जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो एक लेटर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और यह लेटर सभी पेंशनर्स और एक्टिव जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 21/2026 और IHQ ऑफ MOD AG ब्रांच डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली की तरफ से लेटर है। लेटर 21 जुलाई 2026 को जारी किया गया। ऑल हेडक्वार्टर कमांड और ऑल हेडक्वार्टर कॉर्पस को इसकी कॉपी भेज दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो हेडिंग है या सब्जेक्ट है जिसमें बताया गया है कि डिफेंस सैलरी अकाउंट इन बैंक हैविंग MOU विद IA, यानी कि भारतीय सेना का अभी किन किन बैंकों के साथ MOU शामिल है या भारतीय सेना के साथ सक्रिय MOU वाले बैंकों में रक्षा वेतन खाता से संबंधित है। MOU क्या होता है? एक समझौता ज्ञापन होता है जिसके अंतर्गत इसको एक्चुअल में MSOU बोला जाता है, मास्टर स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रक्षा क्षेत्र यानी भारतीय सेना और बैंकों के बीच जब कोई बड़ा और व्यापक समझौता होता है तो उसे मास्टर समझौते का दर्जा दिया जाता है। इसके तहत सभी बैंकों को एक समान शर्तें और रक्षा वेतन पैकेज यानी DSP जिसको बोलते हैं डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत सैनिकों व पूर्व सैनिकों को मिलने वाले मुफ्त जो लाभ होते हैं, जैसे कि दुर्घटना बीमा, जीरो बैलेंस खाता या फिर अन्य इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है, तो उनके बीच में समझौता होता है। उनकी बात यहाँ पर की गई है। जो MOU है MSOU है और उसको शॉर्ट में बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट इंडियन आर्मी इज़ करंटली हैविंग एक्टिव MOUs with 10 bank. As for various guidelines on the sub-issues from the director, all the IA person, Indian Army person should have their defense salary account only in those bank with whom IA is having active MOUs so as to ensure due banking benefit to individual and their families. पहला नंबर जो पॉइंट है यहाँ सूचित किया जाता है कि भारतीय सेना का वर्तमान में 10 बैंकों के साथ सक्रिय MOU समझौता ज्ञापन है और इन निदेशालय द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के बावजूद सभी भारतीय सेना कर्मियों का रक्षा वेतन खाता केवल उन्हीं बैंकों में होना चाहिए जिनके साथ भारतीय सेना का सक्रिय MOU है, ताकि कर्मियों और उनके परिवार को उचित बैंकिंग लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। दूसरा नंबर पॉइंट है कि इन द रिसेंट पास्ट बेस्ड ऑन द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स एंड परफॉर्मेंस, इंडियन आर्मी हैज़ टर्मिनेटेड MOUs विद फॉलोइंग बैंक। यानी कि हाल के दिनों में कर्मियों की शिकायतों और असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर भारतीय सेना ने निम्नलिखित बैंकों के साथ जो MOU होते हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। जो समझौता ज्ञापन होता है समाप्त हो गया है। कौन कौन से बैंक हैं जिसमें पहला नंबर है इंडसलैंड बैंक, IDBI बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 बैंक हैं जिनके साथ भारतीय सेना ने जो MOU है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जिन भी पेंशनर्स का इन बैंकों में अकाउंट है उनसे विनती है कि अपना जो अकाउंट है ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आप चेंज करा सकते हैं। जो 10 बैंक यहाँ पे बताए गए हैं उन 10 बैंकों के अंतर्गत जिनमें DSP फैसिलिटीज़ दी जाती है। आगे जो पॉइंट है हाउएवर of take, it has been noticed that a number of individuals are still having their defense salary account in either a bank of those with whom IA does not have any MOU. It must be noticed that in case of any unfortunate incident, death, disability, no compensation claim PI cover shall be entitled to those individuals who have their defense salary account in the non-MOUs bank. हाल के दिनों में देखा गया है कि कई कर्मियों के रक्षा वेतन खाते अभी भी उपरोक्त बैंकों में हैं। इन बैंकों के साथ भारतीय सेना का कोई भी MOU नहीं है, फिर भी काफ़ी जो इंडिविजुअल्स हैं उनका अकाउंट इन बैंकों में है। तो ध्यान देना यहाँ पर ज़रूरी है और बताया गया है कि किसी भी दुर्घटना,
घटना, मृत्यु, विकलांगता के मामले में गैर एमओयू, जिनके साथ एमओयू ख़त्म हो गया है, इनके जो रक्षा वेतन खाता रखने वाले कर्मियों को कोई मुआवजा, दावा, व्यक्तिगत दुर्घटना आदि कुछ भी नहीं मिलेगा यदि कोई इंसिडेंट इनके साथ हो जाता है तो। चौथा नंबर पॉइंट, इन व्यू ऑफ अबव ऑल पर्सन्स होल्डिंग डिफेंस सैलरी पेंशन अकाउंट इन दिस बैंक be advised to change their defense salary account to any other bank of their choosing with whom IA is having an active MOU। इसमें बताया गया है कि रक्षा वेतन पेंशन खाता रखने वाले, रक्षा वेतन डिफेंस सैलरी और डिफेंस पेंशन लेने वाले DSP अकाउंट के तहत जो सर्विंग सोल्जर्स हैं या पेंशनर्स हैं, उन सभी इंडिविजुअल को सलाह दी जाती है कि अपना बैंक जो खाता है, अपना रक्षा वेतन खाता, अपना जो DSP अकाउंट है, अपनी पसंद के अनुसार किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित कर दें जिसके साथ भारतीय सेना का सक्रिय समझौता ज्ञापन है। अभी इन्होंने एक लिस्ट की बात यहाँ पे की गई है कि 10 बैंक जो भी हैं जिनके साथ भारतीय सेना का अभी भी समझौता ज्ञापन है, उनके नाम। तो वहाँ जो कौन कौन से बैंक हैं जिनके साथ भारतीय सेना का अभी भी समझौता ज्ञापन है और कोई भी घटना दुर्घटना हो जाने पर इन बैंकों के द्वारा आपको DSP अकाउंट के तहत लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक्टिव जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि समझौता ज्ञापन जिनके साथ भारतीय सेना का हुआ है, उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि इंक्लूडिंग अग्निवीर MOU रिन्यूअल्ड थ्रू मार्च 2029 तक है, अग्निवीरों का भी इसमें है। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, उसके बाद है ICICI बैंक, उसके बाद है एक्सिस बैंक, IDFC, फर्स्ट बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये यहाँ पर इतने बैंक हैं, 10 बैंक जिनके साथ भारतीय सेना का MOU है। यदि आपका इन 5 बैंकों में जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इंडसलैंड बैंक, IDBI बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, तो मेहरबानी करके आपको अपना अकाउंट चेंज करना होगा। इन बैंकों में कोई भी MOU शामिल नहीं है। कोई दुर्घटना घटना या फिर डिसेबिलिटी होने पर आपको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। DSP अकाउंट इनमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनके साथ जो भी MOU है वहाँ समाप्त हो गया है। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। जय हिंद।